Hello bachcho, let's see this question. The question says if gx is equal to 1 minus a to the power x plus x into a to the power x into ln of a divided by x square into a to the power x where x is less than 0. K when x is equal to 0, 2a to the power x minus x ln of 2a minus 1 divided by x square when x is greater than 0. Where a is greater than 0, then find a and g of 0 so that gx is continuous at x is equal to 0. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले एंड उस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, अगर हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x है और अगर ये हमें 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है, यानी कि f ऑफ a 0 है, g ऑफ a 0 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लॉपिटल रूल लगाएंगे. तो वो हमारे पास क्या होता है, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे. सो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू a f डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, देन x की वैल्यू पुट करेंगे, देन ये हमारे पास फाइनाइट आ जाएगा. लेट्स से p ले लेते हैं. सो फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट नहीं आता है देन अगेन, अगर ये अगेन 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है तो अगेन हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे. और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी एक पॉइंट पे, सो ये यहाँ पे गिवन है कि जी एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे. तो यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 माइनस, यहाँ पे g ऑफ x लिख देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 प्लस gx इज इक्वल टू g ऑफ 0. देखो, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सटेंडिंग्स टू 0 माइनस निकालते हैं. तो लिख लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 माइनस gx. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 g ऑफ 0 minus h. That means I can write it as limit h tending to 0 g of minus h. तो देखो, अब हम निकाल लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस g of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और सब जगह x की जगह माइनस h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a टू द पावर माइनस h, देन आ जाएगा माइनस h x टू द पावर a to the power minus h, a to the power minus h ln of a. अब फर्दर इसको रीराइट कर लेते हैं. अब डिनोमिनेटर में पहले देखते हैं क्या आ रहा है, देन हम उसको दोबारा लिखेंगे. सो डिनोमिनेटर में है हमारे पास दैट इज एक्स स्क्वायर a to the power x. सो माइनस एच स्क्वायर विल बिकम प्लस ऑफ एच स्क्वायर a to the power माइनस h. अब देखो, जब हम h 0 पुट कर रहे हैं, तो h 0 पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, बिकॉज ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0. h यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू टर्म 0 जाएगी, ये 0 जाएगी, तो ये 0 बाई 0 देगा. तो यानी कि हम LH रूल अप्लाई करते हैं. सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 जाएगा, ये प्लस के साथ आ जाएगा क्योंकि a टू द पावर माइनस h है. सो a टू द पावर माइनस h ln ऑफ a. एंड यहाँ पे देखो, h का पहले करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा a टू द पावर माइनस h ln ऑफ a, और a टू द पावर माइनस h का करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस h a टू द पावर माइनस h ln ऑफ a, और वन एक और ln ऑफ a ऑलरेडी है तो ln ऑफ a होल स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा h स्क्वायर का, सबसे पहले h स्क्वायर का करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2h, यहाँ पे a टू द पावर माइनस h, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस h स्क्वायर एज इट इज a टू द पावर माइनस h ln ऑफ a. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखो, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक h से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से देखो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h a टू द पावर माइनस h, और ये हो जाएगा ln ऑफ a स्क्वायर.
और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, h a टू द पावर माइनस h कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2 माइनस h ln ऑफ a। अब जीरो पुट करते हैं तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये ln ऑफ a होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, एंड यहाँ पे 2 माइनस जीरो हो जाएगा, सो 2। तो ये इसकी लिमिट निकल गई। अब लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो प्लस निकालते हैं, तो जीरो प्लस कैसे निकालेंगे, सो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे g ऑफ x है, सो g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो g ऑफ जीरो प्लस h, एंड यहाँ पे अगेन इसको लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो g ऑफ h। अब देखो यहाँ पे प्लस h है, अब ये ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये वाला फंक्शन हम लेंगे यहाँ पे, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, और यहाँ पे x की जगह h पुट कर देंगे हर जगह, सो 2a टू द पावर h एंड देन अगेन माइनस x, सो ये हो जाएगा माइनस h। नेक्स्ट है हमारे पास ln ऑफ 2a माइनस 1, सो ln ऑफ 2a माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x स्क्वायर, सो इंस्टेड ऑफ दैट h स्क्वायर। अब अगेन देखो यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये भी हमें 0/0 फॉर्म देगी, सो फ्रॉम LH यानी कि l'Hopital रूल हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू h, सो ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2a टू द पावर h ln ऑफ 2a, एन माइनस h का करेंगे तो ln ऑफ 2a, 1 का करेंगे तो 0, h स्क्वायर का करेंगे तो 2h। अब फ्रॉम LH रूल, अब देखो अगेन जब हम इसका फॉर्म निकाल रहे हैं, जब हम h टेंडिंग्स टू जीरो पुट कर रहे हैं तो ये अगेन 0/0 फॉर्म आ रही है। अब 0/0 फॉर्म आ रही है तो अगेन हम LH रूल अप्लाई करेंगे, सो h टेंडिंग्स टू जीरो, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2a टू द पावर h, और ln ऑफ 2a, और एक ln ऑफ 2a ऑलरेडी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें h टेंडिंग्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a to the power 0 will become 1 ln of 2a to the power 2 divided by 2, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू जीरो माइनस g ऑफ x एंड g ऑफ 0 होना चाहिए। तो देखो अब इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, g ऑफ 0 हमें क्या गिवन है, k, यहाँ पे k गिवन है। अब देखो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू पुट करके, तो 0 प्लस पे हमारी वैल्यू आई थी ln ऑफ 2a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आई थी ln ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से ये देखो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी ln ऑफ 2a होल स्क्वायर माइनस ln ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ln ऑफ 2a माइनस ln ऑफ a इंटू ln ऑफ 2a प्लस ln ऑफ a इज इक्वल टू 0। दिस इज ln ऑफ a। अब देखो यहाँ पे फर्दर ये वाली वैल्यू इक्वल होगी, इक्वल टू 0 होगी, या फिर ये सेकेंड वाली वैल्यू जो है इक्वल टू 0 होगी, यानी कि ln ऑफ 2a प्लस ln ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये वाली वैल्यू 0 लेंगे तो ln ऑफ 2a इज इक्वल टू ln ऑफ a हो जाएगा, यानी कि 2a इज इक्वल टू a, यानी कि a इज इक्वल टू 0। बट हमें पता है कि लॉग के साथ जो है 0 नहीं आता है, तो यानी कि हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, ये तो नॉट पॉसिबल हो गई। तो ln ऑफ 2a इज इक्वल ln ऑफ 2a प्लस ln ऑफ a, ln ऑफ 2a प्लस ln ऑफ a इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b है तो ln ऑफ a इंटू बी हो जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब आता है, जब हमारे पास 2a स्क्वायर जो है वो 1 हो, और ये 1 होगा
तो यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड देन ए की वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, सो प्लस 1/√2। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब देखो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस या 0 प्लस जो भी ले लो, दोनों की वैल्यू सेम है, g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी ये ln ऑफ a की वैल्यू 1/√2 आ गई, सो ln ऑफ 1/√2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू k। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो ln ऑफ √2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ln ऑफ 2 टू द पावर माइनस 1/2 and to the whole power 2 divided by 2 which is equal to k। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1/2 ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू k। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4, सो 1/4 एंड डिनोमिनेटर में ये 2 मल्टीप्लीकेशन में ln ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू k। सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, सो 1/8 ln ऑफ 2 whole square। So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.